नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिलीव योर सेल्फ, ये एक ऐसा वर्ड है, बिलीव योर सेल्फ, जो आपको जीवन में जितना चाहोगे वो सब कुछ दिलवा सकता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। आज थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कहानी। एक होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास कहने का मतलब यह है कि एक अंधविश्वास होता है, यानी कि जो फैलाई गई भ्रांतियां हैं, हमारे समाज में जो फैलाई गई भ्रांतियां हैं, वो सभी चीज असफल लोगों ने फैलाया है। क्योंकि मेरे यहां असफल लोगों की तादाद ज्यादा है। जितनी भी मेरी सिस्टम, जितनी बागडोर है, वो सामाजिक स्तर का हो, राजनीतिक स्तर का हो, असफल लोगों के हाथों में ये लोकतंत्र की पहेली है। कहना नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, लेकिन बागडोर, जितनी भी मुहावरे, जितनी भी लोकोक्ति आप सुनते हो, सारे मुहावरे भी वो सारे असफल लोगों की कही गई मुहावरे हैं। सफल लोगों के पास इतना वक्त नहीं था कि मुहावरे बनाए। मुहावरे है कि भगवान मिलना मुश्किल है, भगवान मिलना आसान है, सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। मुहावरे है। और बहुत सारे मुहावरे हैं। दिन का उल्टा रात, गरीब का उल्टा धनी, ये सब है। सब गलत है, सब गलत है। अरे गरीब का उल्टा धनी कैसे हो गया भाई? दोनों तो एक दूसरे का पूरक है। ना गरीब के बिना अमीर हो सकता है, रह सकता है, ना अमीर के बिना गरीब रह सकता है। दिन ना हो तो रात नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे का पूरक है। ये कैसे हो सकता है? तो खैर ये जाने दीजिए। मैं उस लोकोक्तियां बहुत जितनी भी है समाज में, देखो कितना हमारे दिमाग को ब्लाइंड कर देता है। अब एक गुरु शिष्य की कहानी मैं जल्दी से सुना दूं, 1 मिनट में सुन लीजिए। एक शिष्य था, गुरु के पास में जाता है, गुरु को कहता है कि गुरुजी, जितने भी घोड़े थे, मैंने सारे घोड़े को तो बांध दिया, लेकिन एक घोड़े को बांधने के लिए रस्सी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, जाकर उस घोड़े को जैसे रस्सी बांधते हो, हाथ चलाकर ऐसे गले में कर दो और खूंटे में ऐसे ऐसे कर दो, जाओ। तो बोला उससे क्या होगा? बोला कि जाके कर दो। शिष्य गया, गला में ऐसे ऐसे किया, खूंटा में ऐसे ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मॉर्निंग में सारे घोड़े को खोले जाते हैं सभी को चरने के लिए। सारे घोड़े चले जाते हैं चरने के लिए, लेकिन वह घोड़ा वहीं के वहीं रहता है। तो वह शिष्य फिर गुरुजी के पास में जाता है, कहता गुरुजी कमाल हो गया, क्योंकि जिस घोड़े को मैंने ऐसे से किया था वो तो जा ही नहीं रहा है। तो फिर शिष्य को गुरुजी कहते हैं कि जाकर फिर उसको खोलने का ऐसे ऐसे हाथ कर दो, वो चला जाएगा। तो फिर शिष्य गया, जैसे रस्सी खोलता है वैसे गला से खोला, वो घोड़ा चला गया। यानी कि उस घोड़े को ऐसे दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसे करके रस्सी बांधता है, खूंटे में बांधता है, मैं बंधा गया, जब तक ऐसे करके नहीं खुलेगा मैं बंधा हुआ हूं। यानी कि बहुत लोगों के मन में बैठ जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम मेरे बस में नहीं है। अब मन में बैठ गया है कि मैं इस काम करने के लायक नहीं हूं, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं नहीं समझता हूं, ये मेरे लायक नहीं है, मेरे अंदर क्षमता कम है। यानी अपने आप को कमजोर समझकर कितना भी कुछ भी करेगा, बेड़ा नर्क कर लिया है। इस कहानी से आप ये सबूत मिलता है कि कितनी अंधविश्वास कितना खराब होता है। एक दूसरी कहानी में बताता हूं कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। एक महिला भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त थी। उस महिला का नाम था वैराग्य देवी। वैराग्य देवी की कहानी बहुत ही अच्छा है, जरा गौर से सुनना आप लोग। वैराग्य देवी ने
भगवान विष्णु का बहुत बड़ा पुजारी थी और बहुत अच्छे परिवार से थी, राजघराने से थी। भगवान विष्णु के चरणों में रोज पूजा करना, भगवान के मंदिर में साफ सफाई करना अपना जीवन का दिनचर्या बना लिया था। एक ठग ने देखा कि भोली भाली महिला है, इसको ठगना बिल्कुल आसान है। वो ठग बाबा का रूप धारण करके, चोंगा धारण करके आता है मंदिर में और बैठ जाता है। तो महिला बाबा के, ये भगवान विष्णु के चरणों में पूजा कर रही होती है। वो महिला पूछती है कि बताइए क्या बात है। वह बाबा के रूप में रहता है। तो ठग बोलता है कि मुझे जल चाहिए। तो महिला बोलती कि जरूर। महिला सोची कि जल पिलाने से चलो पुण्य मिलेगा। महिला जल लेकर आती है। बाबा बोलते हैं, जो ठग होता है, कि मैं जो दीक्षा नहीं लिया है मैं उसके हाथों से जल नहीं पीता, क्या आप दीक्षा ली हुई हो? तो महिला बोली मैं तो कोई दीक्षा नहीं लिया, मैंने कोई दीक्षा नहीं ली हूं। तो वो बाबा बोलते हैं कि तब तो आपके हाथों से मैं जल नहीं लूंगा। तो महिला को बहुत खराब लगता है कि कोई प्यासे हमारे हाथ से जल नहीं लेगा तो ये बहुत बड़ा पाप लिखेगा। तो वो महिला बोलती है उस ठग से, क्या आप मेरे को दीक्षा दे सकते हो? तो वो ठग बोला कि जरूर, लेकिन मैं ऐसे वैसे दीक्षा नहीं देता, मैं किसी एकांत में जाकर दीक्षा देता हूं। उस महिला को ले जाकर एकांत में ले गया और उस महिला को बोला कि दीक्षा देने के लिए आपके पास जितनी जेवरात है, जितनी बहुमूल्य चीजें हैं, सभी को लेकर चलो, तभी दीक्षा मैं दूंगा। महिला वो सारी चीजों को लेकर यह सोच कर गई कि कम से कम मेरे हाथों से जल पी लेंगे, क्योंकि हमारे हाथों से जल नहीं पिएंगे तो हमें पाप लिखेगा। महिला चली जाती है एक जंगल में। वहां पर वो ठग उसको बांध देता है और सारी बहुमूल्य चीजें जेवरात लूट के चला जाता है और बोलता है कि मैं 1 सप्ताह के बाद आऊंगा और तभी ये बंधन खोलूंगा, तब तक तुम आजाद मत होना, बंधन मत खोलना, यही मेरी दीक्षा है। बोला ठीक गुरुदेव। वो चला जाता है। 2 दिन तक वो घर नहीं जाती है। तो बहुत अच्छे परिवार से थी, तो घर वाले निकलने ढूंढते हैं चिंता में, तो देखता है कि बंदी हुई है। तो वो उसके पिताजी बहुत समझाते हैं, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मेरा बंधन आप नहीं खोलिए, क्योंकि मेरा गुरुदेव बांध कर गए हैं। मेरा बंधन जब भी खोलेंगे तो गुरुदेव खोलेंगे, मेरा बंधन आप मत खोलिए। आप पिताजी जरूर है, आप पूज्य है, लेकिन गुरुदेव हमको बांधे हैं तो गुरुदेव ही खोलेंगे। पिताजी हार कर लौट आते हैं। 3-4 दिन 5 दिन मंदिर में घंटी भी नहीं बज रहा है। बाद में जाकर भगवान विष्णु सोचते हैं कि भाई मंदिर में पूजा भी नहीं हो रहा है, तो क्या बात है। नारद जी को बुलाते हैं कि भाई क्या बात है, मंदिर में पूजा भी नहीं हो रहा है। नारद जी बताते हैं कि अरे जो पुजारी थी भगवान, वो तो बंधी हुई है, आपकी जो भक्त थी बंधी हुई है। तो बोला कौन बांधा? बोला एक ठग बांध दिया है। बोला जाकर उसको खोल कर आओ। तो नारद जी भेष धारण करके गए दूसरे भेष में और बोले कि मैं आपका बंधन मुक्त मैं कर देता हूं। बोले कि नहीं, मेरा गुरुदेव ने बांध कर गया, जब भी खोलेंगे तो बंधन मेरा गुरुदेव ही खोलेंगे, मैं बंधन नहीं खोलने दूंगी। तो बाद में बोलते हैं मैं मुनि नारद हूं। तो बोला आप मुनि नारद है? बोला कि आपको प्रणाम, चरणों में प्रणाम, आप दर्शन दीजिए। वो दर्शन दिए। बोला आपने दर्शन दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम, लेकिन बंधन तो जब भी मेरे गुरुदेव आएंगे वही खोलेंगे। तो बोले अरे वो कोई गुरुदेव नहीं तो वो ठग था, आपको लूट कर चला गया, लाओ बंधन खोल देता हूं। बोला नहीं, जब भी बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरुदेव खोलेंगे। नारद जी चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को बोले कि अब आप ही चलो, मेरी भी नहीं सुनी। तो भगवान विष्णु आते हैं दूसरे रूप में। तो बोलते मैं तुम्हारा बंधन मुक्त, मैं तुमको बंधन मुक्त कर दे रहा हूं। तो वो बोलती है कि जब भी मेरे को बंधन मुक्त करेंगे तो मेरे गुरुदेव करेंगे, यही मेरी दीक्षा है। तो मैं तो बंधन नहीं खुलवा सकती। तो बाद में अपने वो रूप में आते हैं भगवान विष्णु, चतुर्भुज के रूप में आते हैं। तो बोलते हैं कि मैं भगवान विष्णु हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं बंधन खोल दे रहा हूं। बोले कि भगवान है, भगवान आप है, आपको प्रणाम, लेकिन बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे।
तो भगवान बोलते कि ए नारद, जाकर देखो कहाँ है ठग, उसको पकड़ के लाओ भाई, नहीं तो ये बेचारी तो बंदी रह जाएगी। नारद मुनि जाते हैं, वो फिर कहीं चोरी करने का प्लानिंग बना रहा होता है। नारद मुनि उसको पकड़ कर लाते हैं, तो जाकर बंधन खोलता है। तो बंधन जब खोलता है तो वो महिला बोलती है कि एक तरफ गुरु है, एक तरफ भगवान है, यानी काके लागू पांव, काके लागू पांव बलिहारी गुरु तुम, जो बलिहारी गुरु जो दर्शन दिए गोविंद, बलिहारी गुरु जो दर्शन करवाए गोविंद का, यानी कहने का मतलब है कि बलिहारी गुरु जो दर्शन करवाए गोविंद का, कहने का मतलब सिंपल सा है। ये वाक्य थोड़ा सा आपको कहने का सिंपल मतलब है कि विश्वास गुरु पर किया। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होता है, विश्वास गुरु पर किया तो गुरु जो है कि काके लागू पांव, यानी कि गुरु के लागू पहले पांव, क्यों मतलब गुरु को पहले पांव लागू, जिन्होंने गोविंद का दर्शन करवा दिया। यानी कि वो ठग ही था, लेकिन ठग को गुरु मान लिया, विश्वास उस पर कर लिया। वो विश्वास में इतनी ताकत थी, वो ठग पर ही विश्वास कर लिया, तो भगवान विष्णु का दर्शन करवा दिया। इसलिए विश्वास अपने आप पर करो। जो ठग पर विश्वास करके भगवान का दर्शन पा सकता है, अगर तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तो तुम्हें जीवन में जो चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा, जब चाहिए उससे पहले मिलेगा। अपने आप पर विश्वास करो। थैंक यू वेरी मच। हर सफलता जीवन में मिलेगी। आप सबों के सुखद, सफल और समृद्ध वैभवशाली जीवन की मंगल कामना। कल फिर कुछ ऊर्जा पूर्ण बातें लेकर आप लोगों से रूबरू होऊंगा। आज यहीं तक रखता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक रखता हूं। थैंक यू।